आपके आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सॉलिड न्यूज। हम हैं तो सच है। मैं हूं राम कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं सॉलिड न्यूज़। और आज हम आए हुए हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के गांव में सांचौली में, जहां मेला ग्राउंड में हम खड़े हुए हैं। और मेला ग्राउंड में जो भव्यता के साथ बनाए गए द्वार और जो मेला ग्राउंड का ग्राउंड है उसको हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद इसी गाँव के अंदर चर्चा करने वाले हैं लोगों से कि मंत्री जी ने पिछले 40 साल के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए और क्या क्या अभी अधूरे रह गए हैं। चुके हैं मेला ग्राउंड में, गांव सांचौली में, जहां कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी का 71 साल पहले इसी गांव के अंदर इन सभी लोगों के बीच में ही पैदा हुए। पिताजी उनके कृषि करने वाले, खेती करने वाले, और खेती से विधानसभा तक का जो सफ़र इस गांव सांचौली ने से तय करने वाले लक्ष्मीनारायण चौधरी के परिवार के, गांव के और जो गांव के प्रधान जी, जो निर्विरोध पूरे ज़िले में एक पहली ग्राम पंचायत सांचौली ऐसी है जिसके अंदर निर्विरोध प्रधान हुए, जिसके अंदर 2250 वोट के साथ सभी समुदाय के लोग इस गांव के अंदर रहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रधान जी का जो निर्विरोध का भी बात, और जो लक्ष्मीनारायण चौधरी जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ऐसे क्या क्या विकास कार्य कराए और जो प्रधान जी से क्या अपेक्षा है इनकी, हम सबसे पहले बात करेंगे। नमस्कार दादा जी, क्या नाम है आपका? मनीराम। मनीराम जी, आप कितनी साल की उम्र हो गई आपकी? 70 के है, 70 साल के हो गए। तो मंत्री जी तो आपसे 4 साल और छोटे हैं, आपके बीच से पैदा होके और विधानसभा तक का जो सफर उन्होंने तय किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा मथुरा जिला सब जैसे कहेगा, एक मंत्री जी का तरह का कोई आदमी है ही नहीं, बहुत बढ़िया आदमी। अच्छा, और उन्होंने ऐसे क्या क्या विकास कार्य कराए? विकास काम में आता सब दिख रहे हैं, सब कुछ विकास काम में सांचौली से ज़्यादा दुनिया भर में करे ने, हमारे सांचौली को थोड़ा किया और हम ज़्यादा किए मंत्री जी ने। आपका सुनाओ? अमर सिंह जी, आपने जो एक किसान घर से जन्मे चौधरी लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, जिन्होंने विधानसभा तक का सफर तय किया, इसी गाँव में आप रहे, उनके कार्यशैली और कार्यों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से जैसे शिक्षा प्राप्त करने में प्रॉब्लम आई होंगी 40 साल पहले, आज तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लाइट, पानी, सब व्यवस्थाएं दिख रही हैं। 40 साल 50 साल पहले की व्यवस्थाएं क्या थी यहाँ गाँव में? और अब सब व्यवस्थाएं सब बढ़िया। आपने चारों तरफ विकास देखा, इसके बारे में आपका क्या रुझान है, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया विकास बहुत काम कर लो, सब काम है रे, बिजली का हवा लगता है। अच्छा, हाँ, और हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल वो बन रहे, हाँ, और प्राथमिक विद्यालय 2-3 चार ले दो, छोरिन का लगो, छोरान का लगो, फिर छोरिन के, फिर छोरान के, वो तो बन रहे। क्या नाम है? प्रकाश जी, ईमानदार नेता हमारे, आप कौन समाज से आते हैं?
आपके गांव से नहीं होगी तो आपके गांव का पहले पिछली जाति जैसे खड़े रहे। जो कि हमारे बॉर्डर को गांव में हमें पूरे विकास मंत्री जी की तरफ से पूरे ही वो उन्हें मिले हैं। जैसे बैंक सोसाइटी हमें कभी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे जाना पड़े, आज हम बैंक से तुरंत अपनों कैश या कोई सुविधा लेना चाहे तुरंत हमें यही मिले। पूरी सुविधा, हॉस्पिटल, अस्पताल और देखो हमारे तालाब, बच्चान के खेल कूद, पूरा जो विकास करे वो मंत्री जी ने करे। उनकी वजह से हम यहाँ सहूलियत देख पाए पूरी। तो 40 साल पहले तो इस गांव में कुछ नहीं था। बॉर्डर पे हम यहाँ राजस्थान बॉर्डर पे हमारी तरफ यहाँ कोई सुविधा ही नहीं। अब पूरी सुविधा हमें खुद। तो याद राम जी, आपकी उम्र है 70-72 साल है, तो आप तो मंत्री जी के लगभग हम उम्र हैं। हाँ। और आपने बहुत सारे दौर देखे होंगे इस आज़ादी से लेके अब तक का जो सफर आपने देखा, और आप अभी अपने आप काम को भी देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके उस जमाने में जिस समय शिक्षा को कोई नहीं जानता था, कॉलेज स्कूल नहीं हुआ करते थे गाँव के अंदर, और मंत्री जी ने इस सांचौली से लेके और विधानसभा तक का जो सफर तय किया, उन समय में क्या परेशानी थी और हम हमारे गाँव में अस्पताल के अलग हुए, घर खुलवा दियो, पूरे गांव में जितने भी और गिरावे सब पक्के करवा दिए। पानी की और बच्चा के पढ़ने की तो अब है ना ये वाली सुविधाएं। तो हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जब पढ़ने जाते होंगे, 20 साल की पढ़ाई होगी आपकी मंत्री जी की, उस समय कहाँ पढ़ने जाते थे, किस तरीके से आप जीवन यापन करते? जीवन ऐसे करे जी, बगलन में झोला लटके रहे, कोई नंदगांव पढ़ने जा रहे हो, रोटी में धर के, और कोई नोन हेरे जा रहे हो, गांव में स्कूल ही ना है जब पहले। अच्छा, मंत्री जी जब से तो आप लोग कैसे जाते थे उस समय? पैदल? पैदल जाए जी, जब साइकिल भी ना आई। अच्छा, आज की साइकिल भी ना आई है, एटलस पैदल ही जाए करे, लटका झोला में रोटी में बैठ के जाओ। तो मंत्री जी जब से आए उनने बड़ी बड़ी सुविधा करी, अब हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब सुविधा हमारे सब पढ़ाई भी हमारे यहाँ ना राजस्थान में जा करे बॉर्डर पे क्लास फेलो। आपका शुभ नाम? रामचंद्र। उम्र कितनी है आपकी? 71 साल। तो आप तो मंत्री जी के क्लास फेल हुए। अच्छा अच्छा। यहाँ से 5 पास करके जी हाँ, हमारे मंत्री और वहाँ से 8वीं पास करके हमारे हम बैठ गए, वो आगे निकल गए। अच्छा। हमारे गांव में कोई पहले जब यानी कोई रास्ता नहीं हो, ना कोई बीमार हर जात जो तो ले जा सको बाजार, पैदल मुश्किल थी। कहने का आवाज काम करो हमारे बड़े या हर जो तो ज़्यादा 4 चौपाल बनाई हैं, देवी माँ के खंजार कमरा बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, हनुमान जी को मंदिर बनवा, मंत्री जी ने बहुत काम करे और विकास करते रहेंगे, कर रहे हैं। अब जैसे अभी तो ये इस सरकार में और मंत्री जी रहने के बाद ये व्यवस्थाएं रही, इस गांव में लगभग 40 साल 50 साल पहले कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। बॉर्डर को गाँव में भटपुर राजस्थान लगे हुए हमारे और 2 किलोमीटर। अच्छा, तो अब आपकी तीसरी जनरेशन जैसे आ रही है, जैसे मैं युवाओं को देख पा रहा हूँ,
तो अब इनके लिए क्या व्यवस्था है, जैसे खेल के मैदान हैं? खेल के मैदान भी है, इसके लिए हाई स्कूल एक बनवाया हुआ है, एक 8वीं तक तो है, प्राइमरी है, सारी एक बालक उनके बालक सब। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे 2250 वोट आपके गांव के हैं और काफ़ी समुदाय के लोग रहते हैं और विशेष समुदाय के लोग भी इस गांव के अंदर रहते हैं, मगर आपने अपने गांव के अंदर निर्विरोध प्रधान चुना, उसमें ऐसे आपने क्या अटकल लगाई, कैसे आपने राजनीति से परे हटके आपने काम किया? यहाँ राजनीति कोई नहीं चली, एकदम गाँव राजी हो सब लोग। काम आप ही खुश है, गाँव बालक किसान के लिए तैयार है। हमारे यहाँ गाँव में 150 घर मुसलमानों के भी हैं, जाटवर के भी हैं, पंडित भी हैं, सब जाति जाट भी हैं, सभी जाति ने मिलकर बड़े प्यार से प्रधान बनाया। प्रेम से बनाओ जी। हम राजी गांव में है नहीं, हमारा मंत्री गांव में बदनाम नहीं चाहते। कोई ना मंत्री जी को दबाव है, ना किसी परिवार को दबाव है, गाँव में गाँव ने अपनी- निर्विरोध प्रधान बनाया। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राम स्वरूप जी। जी हाँ। तो अभी आप जैसे आप विकास काम देख रहे हैं, अभी ऐसे कौन से विकास काम और रह गए हैं जो मंत्री जी को करने की जरूरत है? नहीं, अब तो जो हमारे लिए सुविधाएं थी जैसे गांव वालों को होती हैं वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कॉलेज है, पावर हाउस है, तुम्हारा सोसाइटी है, जो किसानों के लिए चाहिए वो चीज़ हमारे लिए उपलब्ध है और भी वो काम करवाते रहेंगे आगे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जैसा कि आप लोगों ने सभी के रुझान देखे, आप कल्पना करो 40 साल पहले सांचौली गांव में, जिस गांव में से पढ़ने के लिए 8 से 10 किलोमीटर दूर जाया जाता था, जिस गांव के अंदर आज 4 दूसरा जो है हाई स्कूल तक के कॉलेज, कन्याओं के लिए स्पेशल कॉलेज, मेला ग्राउंड जहां 12 और हो सकता है पूरा ज़िले का यहाँ मेला लगता है, उसका आपको मैंने दिखाया था। मेन गेट 3-3, 4-4 तरफ से रास्ते, और हमने सभी यहाँ के साथ ही मंत्री जी के जैसे क्लासमेट भी हमें मिले, उनसे भी हमने चर्चाएं की। और जो अब आने वाली पीढ़ी है, मैं दिखाऊंगा, ये जो युवा जो बच्चे देख रहे होंगे आप, इनको इतनी खुशी हो रही है कि आज से 50 साल पहले एक इसी गांव के किसान का बच्चा एक विधानसभा तक का सफर तय करता है, और आज उस सब चीज़ के विकास का फायदा आने वाली हमारी पीढ़ी को प्रकार से हो रहा है। 10 किलोमीटर पैदल जिस प्रकार से खेलकूद के मैदान भी इस गांव के अंदर हैं, बिजली के लिए 24 घंटा लाइट रहने के लिए पावर हाउस भी इस जगह पर है, और कन्याओं के लिए स्पेशल विद्यालय और जेंट्स बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्पेशल विद्यालय, जो अभी आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों के माध्यम से। विशेष 4 समुदाय इस गांव के अंदर रहती हैं, चारों समुदायों के लिए अलग अलग पंचायत घर का निर्माण कार्य जो मंत्री जी के अथक प्रयासों से आपने देखा इस विशेष प्रोग्राम में। मैं राम कुमार तिवारी, सॉलिड न्यूज़ के लिए विशेष संवाददाता अवधेश रावत और लक्ष्मी नारायण तिवारी के साथ। मंत्री जी के गांव में मुस्लिम समुदाय के लगभग 600 वोटर्स इसी गांव के अंदर रहते हैं, और अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इनको क्या सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। क्या नाम है आपका?
जाकिर हुसैन जी। तो अभी जो किसान सम्मान निधि चल रही है केंद्र सरकार द्वारा, आप किसान हैं, तो क्या 2000 रुपये आपके खाते में आ रहे हैं या नहीं? आ रहे हैं। और जो उज्ज्वला योजना के तहत आपको सिलेंडर मिला नहीं? अच्छा, मिले तो काफी। अच्छा, जैसे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं डबल इंजन सरकार है, डबल बार राशन मिल रहा है। क्या आपको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? फ्री या पैसों से? फ्री। तो उसमें क्या क्या आइटम मिल रहा है? दाल मिले, वो चना मिले जी, चावल मिले, गेहूँ मिले, तेल रिफाइंड मिलता है। अच्छा, तो आपके यहाँ पे इस गांव के अंदर ऐसे क्या सारे लोग, समुदाय के लोग खेती करते हैं और भी कुछ काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, आपका क्या रुझान है सर? बढ़िया रुझान जी। किसान सम्मान निधि बिल्कुल बढ़िया एकदम मिल रही है। बिल्कुल। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, बढ़िया। तो आपके क्या चाह रहे हैं आपकी बात की सरकार? बीजेपी सरकार जा रही है, चौधरी लक्ष्मीनारायण बढ़िया सुविधा मिल रही है साहब हमारे किसान, जो भी कोई हमें सिलेंडर और राशन सब कुछ फर्स्ट क्लास मिल रहा है। हाँ जी, और हमारे तो है ही लक्ष्मीनारायण साहब, हम ये चाहते हैं लक्ष्मी नारायण जी को वोट करेंगे? बिल्कुल यही है। और प्रदेश में योगी सरकार वाराणसी। हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? मौजा जी। तो आपके यहाँ किस तरीके का काम हो रहा है? बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया। बोले आना। डबल राशन मिल रहा है फ्री? सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, और बिजली पानी की सब चीज़ सुविधा? पूरी सुविधा है। 5 साल में बिजली कितनी आई है? अच्छा, 8 घंटा 24 घंटा। तो प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? योगी की। आपका नाम? गोपाल जी। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि डबल बार 2000 रुपये सम्मान निधि, उसके बारे में अब आपकी जो बच्चियाँ हैं वो कहाँ पढ़ने जाती हैं? सरकारी स्कूल। तो सरकारी स्कूल क्या कन्या लड़कियों के लिए अलग है कि अलग है? अलग है। तो कितने तक है वो? शायद 12वीं तक तो वो है। 10वीं तक। तो आपके यहाँ से जो लड़कियाँ जो से जा रही हैं तो वो 12वीं क्लास तक पढ़ के जा रही हैं या 8वीं तरीके से? 10वीं करके। 10वीं तक। बहुत लड़की 12वीं कर रही है। अच्छा। और खेल कूद के मैदान के माध्यम से कोई बच्चा आपके यहाँ से, आपके समुदाय से खेल में निकला हो? खेल में कहा, खेल को तो जगह ना आएगा। जगह ना, थोड़ी जगह है ही ना, और को थोड़ी तरह क्या है। लेकिन आपके नरदेव चौधरी ने कही जी कि मैं वो बनवा दूँ, जगह दे दो कहीं, जगह की सुविधा ना हो। अच्छा, बस खेल वेल में पालक है बहुत। अच्छा। विधानसभा क्षेत्र का गांव है बदनगढ़। आइए अब आपको ले चलते हैं बदनगढ़ में। वहाँ के लोगों का किस तरीके का माहौल है और क्या है चुनावी रणनीति, बता रहे थे। तो हम हैं गांव बदनगढ़ में, जिसमें टोटल वोटर संख्या है 1250, जिसमें 3 समुदाय के लोग, जाट समुदाय, जाटव समुदाय और अन्य जाति भी इसमें सभी रहते हैं। कुछ हमारे साथ में बदनगढ़ के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आज से ठीक 6 दिन के बाद जो ये वोटिंग करने जा रहे हैं, किस तरीके की वोटिंग, किस तरीके की विकास कार्यों पर, किस तरीके का इनका रुझान है और क्या इनके मन में आने वाली 10 तारीख को लेके चल रहा है। क्या नाम है जी आपका? हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, जो महापर्व हम जिसको कहते हैं महापर्व 10 तारीख को है आपके क्षेत्र में। 10 तारीख को। तो किसको वोट देने जा रहे हैं आप? चौधरी लक्ष्मीनारायण। चौधरी लक्ष्मीनारायण जी को। तो आपके गांव के अंदर ऐसे क्या विकास कार्य हुए, उनके
कार्यकाल में, और ऐसा क्या है जो चौधरी लक्ष्मीनारायण जी वोट कर रहे हैं आप? हमारे साथ काफ़ी विकास करें, खंडरा बनाएं, सड़क भी बना रहा है, सारे काम हमारे उन्हें सिद्ध करें, तो हम उनको यानी अपनी वोटिंग देने जा रहे हैं। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय और वो व्यवस्था? हाँ, विद्यालय भी बनाए हुए, बढ़िया व्यवस्था चल रही है और बढ़िया बनाए हुए। अच्छा, हाँ, काम भी कराया हो खूब से विद्यालय में भी। आपका शुभ नाम क्या है? कम सिंह हुकम सिंह जी। तो आने वाले 10 तारीख को किसका बटन दब रहा है? हमारे यहाँ कमल का बटन लगेगा। कमल का योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे चौधरी लक्ष्मीनारायण जी उन्होंने गांव में काफ़ी विकास किया। हमारे यहाँ 3 चौपारे बनाई हैं, मंदिर भी बनवाया है, खरंजा भी बनवाई है, और सबसे बड़ी हमारे किसान लोगों के लिए नहरों की जो पानी की व्यवस्था सबसे बड़ी। जैसा कि भाई साहब बता रहे थे अभी, चौपाल शब्द को मैं बता देता हूँ आपको। ग्राम पंचायतों के अंदर कुछ बुजुर्गों की सानिध्य में युवा सीखता है कि किस तरीके से भाईचारे से इस गांव के अंदर रहना है। जैसा भाई साहब बता रहे थे, 3 इन्होंने मंत्री जी ने पंचायतों का निर्माण कार्य कराया, जीर्णोद्धार कराया, जिसमें बैठने की, लाइट की व्यवस्था, वो अभी आपको हम अगले दृश्य में दिखाएंगे। अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक बुजुर्ग और, इनसे भी जानते हैं। जी, आपके गांव में किस तरीके का विकास और युवाओं में किस तरीके का रोष? आप युवा हैं और आने वाले 10 तारीख को किसको वोट करने जा रहे हैं? योगी जी। अच्छा, अभी आपके गांव में ऐसा कोई काम जो विकास की वजह से रह गया हो? ऐसा कुछ नहीं। और सचिव हैं राजेश, जिन्होंने इस पंचायत का निर्माण कार्य कराया है, और गांव की राजनीति इसी पंचायतों से निकलते हुए आगे जाती है। और हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग, जिनकी सानिध्य में देश का भविष्य, गांव का भविष्य तैयार होता है, और यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग लोग जो हैं, यही इस गांव के युवा बच्चों में संस्कार डालने का काम इन्हीं पंचायतों से होता है। और अब आ रही है 10 तारीख, ऊपर बैठ गया हमारे प्रदेश का एक पर्व जो सभी मिलकर मतदान करने के लिए, और इन सभी लोगों ने रणनीतियाँ बना ली हैं किसको किस तरीके से वोट करनी है। और जानते हैं, हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? लच्छी राम जी। आने वाली 10 तारीख को बच्चे किसको वोटिंग हो रही है? कमल पे। डबल इंजन की सरकार, क्या डबल राशन आपके गांव में वितरण हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, तो उसके साथ में घी, तेल और वो नमक और वो सब मिला है जी, सब मिल रहा है। अच्छा, आपका शुभ नाम? नवला जी। तो 10 तारीख को मन बना लिया है? पक्को। अच्छा, किसको वोट डाल ले? योगी जी को। बीजेपी मीन्स लक्ष्मीनारायण चौधरी। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में किस तरीके के विकास कार्य कराए उन्होंने? हमारे पूरा गांव मतलब लैंटर लगे हुए है जी, पक्की बिल्कुल लैंटर ये 4-5 चौपार बनवाई, 4 चौपाल बन गई है, जी, मतलब बढ़िया विकास है। शमशान बनवाई। जी, आपका नाम? लोनी जी। तो क्या मन बनाया था? चौधरी लक्ष्मीनारायण की वोट है। अच्छा, देते आए और देते हाँ, आपका नाम? जगदीश जी। तो जैसे आपने अभी कहा कि 4 पंचायतों का निर्माण कार्य, मरघट और गांव के रोड, तो अभी आप, मुझे लगता है इस गांव में सबसे बुजुर्ग आप ही होंगे। हाँ। तो क्या मन बनाया आने वाली 10 तारीख को? 10 तारीख के लिए हमारी वोट तो ये मंत्री की है, और हम मंत्री हमारा खास आदमी है जी, हमारे पड़ोसी हैं, हम उनसे छोड़ के कहीं नहीं आए कभी, तो उसी की वोट रहेगी। अच्छा, आपका क्या मन है जी? हमारा मन यही है, बीजेपी को चौधरी लक्ष्मीनारायण जी को वोट देंगे। हमारे स्कूल बना दिए उन्हें, 3 चौपार भी बनाई हैं, शमशान भी बनाए हैं, सारे खंजरा बनाए हैं, सारी सड़कें बनाई हैं, और राशन 2 बार खूब मिल ही रहा है, उसमें सब चीज़ मिल रही है हमको।
नमक तेल रिफाइंड वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि पंचायत भवन, पंचायत घर एक गांव में विशेष अहम भूमिका रखता है। आने वाली युवा पीढ़ी को किस तरीके से संस्कार दें, उसके बारे में भी मैं, एक बुजुर्ग है हमारे साथ में, उनसे आपको दर्शकों को बतलाना चाहूँगा कि किस तरीके से युवाओं के अंदर बिना संसाधनों के कैसे मोटिवेशन डालने का काम हमारे बुजुर्ग करते हैं और उनकी बातों पर हमारे युवा कैसे खरे उतरते हैं। आप जैसे बताएंगे मुझे थोड़ा सा, जैसे पंचायत पर बैठ के युवाओं को शाम को आप दिखाते हैं, उनको बुजुर्ग टाइप पहले जो है कहानी किस्सा सुनाते थे, अब माहौल चेंज हो गया है, इंटरनेट का माहौल है। अब आपका किस तरीके से रुझान है, कैसे आप अपने युवाओं को शिक्षा देते हैं? शिक्षा देते हैं कि घर परिवार के बात अच्छे से अच्छी करके समझाओ, भाई ठीक करके पढ़ो लिखो और बड़ी बूढ़ी को आदर करो और बढ़िया संस्कार दे उन्हें, भाई गुंडागिरी मत करो, दारू धक्कत कुछ नहीं पीना है, ये उसका चल रही है, ऐसे आप अच्छा, जैसे अभी आपने करी शिक्षा की बात, अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो आपके गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? हमारे गाँव में दो है। अच्छा, जूनियर हाई स्कूल या इंटर कॉलेज? इंटर कॉलेज जूनियर ये। अच्छा, हाई स्कूल से आगे की जो पढ़ाई करने के लिए आपके गांव के बच्चे कहाँ जाते हैं? नंदगांव जाती है। नंदगांव। तो आपके गांव की जो बेटियां हैं, क्या वो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए नंदगांव जाती हैं? नंदगांव जाती हैं। ये हमारा 12 तक है, जाए 8 को है जी, 1 5 को है, तो ये फिर हमारी यही सी हमारी बेटियां भी यहीं पढ़ ली, इसकी कमी है हमारी। तो यहाँ से नंदगांव जाने आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कोई भी परेशानी ना है, बच्ची के लिए कोई भी परेशानी। साथ में एक युवा, क्या नाम है आपका? बाबूलाल चौधरी जी हैं, इनसे जानेंगे कि जैसे ये चौपाल है, इसका महत्व, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, चौपालों का पहले से ही संस्कार पुराने समय से जो चली आ रही है, आज की युवा पीढ़ी बहुत जगह चौपालों पर नहीं बैठती है, हमारे यहाँ भी परंपरा चल रही है, बैठते हैं, शिक्षा बड़े बूढ़े बैठते हैं, उनके अच्छी शिक्षा मिलती है, बच्चे न बढ़िया शिक्षा मिलती है बड़े बूढ़े के। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? कौन को प्रचार करना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जिस माध्यम से जानकारी कर रहे हैं, अच्छा है, विकास भी अच्छा है, चुनाव का माहौल है, सब ठीक है। दर्शकों, आपने देखा बदनगढ़ के कुछ बुजुर्गों ने अपना मन बना लिया है और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को अपना नेता चुनने के लिए आने वाली 10 तारीख में वोटिंग करने जा रहे हैं। और आगे कुछ गांव की भी हम अभी सर्वे आपको बताएंगे, उसके बाद में रिजल्ट आपको निकालना है कि किसकी सरकार आ रही है और कौन छाता विधानसभा क्षेत्र से दोबारा से विधायक बनने जा रहा है। हमारा कहना उचित इसलिए नहीं है कि हमारे लिए सारे प्रत्याशी एक जैसे हैं, और हमने आपके जो है अपने यहाँ के बदनगढ़ के कुछ बुजुर्ग लोगों का जिस तरीके से 10 तारीख को वोटिंग करने का जो मन था, वो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया है। बताओ, पूछ रहे हमारे साथ में है और हम जानना चाहेंगे अपनी जलवती अम्मा जी से कि आने वाले 10 तारीख को उन्होंने किस तरीके का मन बनाया है। अम्मा, क्या नाम है आपका? जलवती जी, जो 10 तारीख को वोटिंग होने जा रही है, उसमें मन बना लिया है, किसको वोट दे रहे हैं आप? लक्ष्मी नारायण चौधरी को। अम्मा, आप किसको वोट दे रही हैं? लक्ष्मी नारायण। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे पीछे एक कैंप लगा हुआ है वैक्सीनेशन का, आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया? फ्री में या पैसों से? फ्री में। राशन आपको मिल रहा है पैसों से? फ्री में। अच्छा।
तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल की सारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए।